नमस्कार साथियों, पेपरलेस स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य एवं मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक गायन पर चर्चा करने वाले हैं। आपको इस क्लास में अंत तक बने रहना है, कंटिन्यू बने रहना है। अगर आप कंटिन्यू बने रहते हैं तो इस क्लास में आपका जो है 1 नंबर पक्का होने वाला है। 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। आपका 100% आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मध्य प्रदेश के, आपका 1 नंबर 100% कवर होने वाला है। इसके बाहर मध्य प्रदेश के लोक गायन और लोक नृत्य के अलावा इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो इसके बाहर आपका कोई भी प्रश्न आपका नहीं जाने वाला है। तो आपको इस वीडियो को कंटिन्यू देखना है और अंत तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। इस वीडियो की पीडीएफ जो है आपको हमारे एप्लीकेशन पेपरलेस स्टडी पर मिल जाएगी, उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, पसंद आती है वीडियो शेयर करना है आपको सभी दोस्तों के साथ फेसबुक ग्रुप पर, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपको प्रेस कर लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है वो है मालवा का लोक नाट्य कौन सा है। तो मालवा का जो लोक नाट्य है वो है, उत्तर है माच। मालवा का जो लोक नाट्य है वो है माच, और इसका जो जन्म स्थान माना जाता है, मालवा के लोक नाट्य का जो जन्म स्थान माना जाता है वो है उज्जैन। उज्जैन से इसका जन्म स्थान माना जाता है। साथ ही में इसमें ढोलक और सारंगी करके, ढोलक है और सारंगी करके वाद्य यंत्रों का प्रयोग भी किया जाता है। मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति से कौन सा लोक नृत्य संबंधित है। तो मध्य प्रदेश की गोंड नाम की जो जनजाति है, इसका कौन सा लोक नृत्य है। तो कर्मा जो लोक नृत्य है वो गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। कर्मा जो नृत्य है वो कब किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये किया जाता है भादो मास में। कौन सी मास में? भादो मास में इस लोक नृत्य को एकादशी पर किया जाता है। कब किया जाता है? एकादशी पर इस लोक नृत्य को किया जाता है। साथ ही में जो कर्मा है, इसका नृत्य का जब उपयोग की बात करते हैं कि कब होता है, तो इसे फसल आने की खुशी में इसको किया जाता है। कब? फसल आने की खुशी में इस लोक नृत्य को किया जाता है। मध्य प्रदेश का कौन सा लोक गायन, कौन सा लोक गायन एक प्रतिस्पर्धात्मक रूप है। कौन सा एक लोक गायन है जिसमें प्रतिस्पर्धा होती है। इस प्रश्न का सही आंसर है कलगी तुर्रा। कलगी तुर्रा जो है एक ऐसा लोक गायन है जिसमें प्रतिस्पर्धा होती है। इसमें क्या होता है, 2 अखाड़े होते हैं। एक अखाड़े का नाम दिया जाता है कलगी और दूसरे अखाड़े का नाम दिया जाता है तुर्रा। तो कलगी जो समूह होता है या कलगी जो दल होता है वो शक्ति को प्रदर्शित करता है, जबकि तुर्रा जो दल होता है वो शिव को बताने का कोशिश करता है। ये अपने आप को बड़ा बताते हैं, ये अपने आप को बड़ा बताते हैं। तो आपस में क्या होता है, प्रतिस्पर्धा होती रहती है 2 अखाड़ों के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है, दहका किस जनजाति का लोक नृत्य है। दहका मध्य प्रदेश में एक जो जनजाति है जिसका नाम है कोल, और कोल जो जनजाति है उसका लोक नृत्य आपको बनता हुआ नजर आ जाता है, या ये कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है। लोक नृत्य एवं कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है, किस स्थान पर यह कला संग्रहालय है। तो ये कला संग्रहालय आपको देखने को मिल जाएगा मध्य प्रदेश के जो है छतरपुर जिले के खजुराहो नाम के स्थान पर। ये एक प्रमुख प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य समारोह भी आयोजित किया जाता है खजुराहो में ही। बघेलखंड का पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है। बघेलखंड जो क्षेत्र है जिसमें रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली जिले आते हैं, उसका पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है। तो बघेलखंड का लोक नाट्य आपको देखने को मिल जाता है छाहुर। छाहुर जो है पारंपरिक लोक नाट्य है, और ये कृषक जो जातियां होती हैं, कृषक जातियों के द्वारा इस लोक नाट्य को किया जाता है। नेक्स्ट है, आड़ा खड़ा व रजवाड़ी किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। आड़ा खड़ा और रजवाड़ी जो है किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो आड़ा खड़ा और जो रजवाड़ी है वो उसकी प्रथा आपको मालवा के क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी। झूला तथा झालरिया किस लोक नृत्य की शैलियां हैं। झूला है और झालरिया किस लोक नृत्य की क्या है, शैलियां हैं। तो ये है गणगौर नृत्य की जो शैलियां हैं आपको देखने को मिल जाती हैं। आपको पता होगा कि गणगौर जो है मालवा और मालवा के आसपास का जो एरिया है, बेसिकली ये राजस्थान से आता है गणगौर। और ये चैत्र महीने में, जो चैत्र का महीना होता है जिसे हम चैत्र कहते हैं, चैत्र महीने में आपका जो ये शुक्ल पक्ष की जो तीज होती है, उस तीज पर इस त्योहार को, गणगौर त्योहार को मनाया जाता है। और इसमें ही झूला तथा झालरिया शैली के 2 गणगौर किए जाते हैं। घड़ल्ला पर्व कहां मनाया जाता है। तो घड़ल्ला पर्व जो है वो मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। अटारी नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है। अटारी नाम का जो नृत्य है वो किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य आपको बनता हुआ नजर आ जाता है।
अटारी नृत्य की अगर बात की जाती है तो ये बघेलखंड क्षेत्र का प्रमुख नृत्य बनता हुआ नजर आ जाता है। और ये भूमिया किसके द्वारा, भूमिया और बैगाओं के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। किसके द्वारा, भूमिया और बैगाओं के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। सुआटा क्या है, सुआटा की अगर बात की जाती है, सुआटा क्या है, तो सुआटा का आंसर सही है, सुआटा एक प्रकार का पर्व है। और ये पर्व जो है आपको बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। किस क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि एक चबूतरा बनाया जाता है, उस पर एक राक्षस की प्रतिमा बनाई जाती है। उसमें क्या बनाया जाता है, एक राक्षस की प्रतिमा बनाई जाती है। और उस राक्षस की प्रतिमा के ऊपर अगर देखा जाए तो उसके सिर पर शिव और पार्वती जी की प्रतिमा रखी जाती है। और ये जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनके द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में इस प्रकार का सुआटा का पर्व मनाया जाता है, जो है इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेलो गीत जो है मध्य प्रदेश की किस जनजाति के युवक युवतियों के का बहुत पसंदीदा गीत है। रेलो गीत की अगर बात की जाती है तो ये भील जो जनजाति है उसके द्वारा ये गीत गाया जाता है। दादरिया नृत्य किस जनजाति का नृत्य है, दादरिया नाम का जो नृत्य है वो किस जनजाति का नृत्य बनता हुआ नजर आता है। तो दादरिया नृत्य आपको देखने को मिलेगा बैगा जनजाति का एक नृत्य है। और ये गीत जो है दादरिया वो प्रेम की अभिव्यक्ति है। और इसे इस अवसर पर, ये दशहरे के अवसर पर गाया जाता है या दशहरे के अवसर पर किया जाता है। दशहरे के अवसर पर क्या करते हैं, जो लड़के होते हैं वो अलग अलग गांवों में जाकर जो है नृत्य करते हैं और जो लड़कियां होती हैं उनका स्वागत करती हैं और गीत करती हैं। नेक्स्ट है, जवारा नृत्य किससे संबंधित है या जवारा नृत्य संबंधित है। तो अगर बात की जाती है किस क्षेत्र से संबंधित था, तो जवारा नृत्य है बुंदेलखंड क्षेत्र से। बुंदेलखंड क्षेत्र से आपको जवारा नृत्य संबंधित बनता हुआ नजर आ जाएगा। तीजनबाई किसके लिए प्रसिद्ध है, तीजनबाई जो है अगर इनकी बात की जाती है ये राज्य जो है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है और इनका संबंध है पंडवानी शैली से। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तीजनबाई छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ की लोक कला को इन्होंने एक इंटरनेशनल रूप दिया हुआ है। भारत सरकार के द्वारा इनके लिए पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। साथ ही में देवी अहिल्याबाई पुरस्कार मध्य प्रदेश ने दिया हुआ है। संगीत नाट्य अकादमी नई दिल्ली से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। बलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, कौन सा नृत्य, बलमा नृत्य। बलमा नृत्य की बात करते हैं तो बाशे, ध्यान रखना, बलमा, बाशे बैगा, बाशे बलमा, बाशे बैगा। और ये दशहरे के अवसर पर जो है किया जाता है। इसमें जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो सज धज कर इसमें हिस्सा लेती हैं और अपने मन पसंद के युवकों को पसंद करने का काम करती हैं। तो ये क्या होता है, बलमा नृत्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनूप राग जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो अनूप राग जो है कुमार गंधर्व के द्वारा लिखा गया है। कुमार गंधर्व एक उच्च कोटि के संगीतज्ञ हैं, यानी कि म्यूजिशियन है, जिन्होंने अपनी साधना स्थली को मध्य प्रदेश को अपनी साधना स्थली के रूप में चुना है। और अनूप राग का ध्यान रखना कि अनूप राग जो है कुमार गंधर्व के द्वारा लिखा गया है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वो है राई। कौन सा है, राई। और राई की अगर बात की जाती है ये किया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में आपको राई नृत्य आपको देखने को मिल जाता है। इसमें मृदंग के साथ कविता का तालमेल करते हुए इस नृत्य को किया जाता है। काठी जो है किस स्थान का लोक नृत्य है। काठी लोक नृत्य की अगर बात की जाती है तो यह आपका निमाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य है। इसमें काठी देवी की आराधना की जाती है और यह देव प्रबोधिनी जो एकादशी होती है, जो 11 होती है, उससे लेकर महाशिवरात्रि तक ये लोक नृत्य की कला चलती रहती है। इसमें शक्ति की आराधना करी जाती है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से हरदुला की मनौती नामक लोकगीत जुड़ा हुआ है। हरदुला की मनौती कहा जाए या हरदौल की मनौती कहा जाए, हरदुला या हरदौल। तो हरदौल या हरदुला एक ही बात है। और ये जो फेमस है या ये कहां से संबंधित है, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित बनता हुआ नजर आ जाता है। मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें एक जिला आपको देखने को मिल जाएगा, निवाड़ी जिला। और निवाड़ी जिला के अंतर्गत आपको एक धाम देखने को मिलता है, ओरछा नाम का एक स्थान है। और ओरछा नाम के स्थान पर आपको ये हरदौल की आपको प्रतिमा देखने को मिल जाती है, उनका मंदिर टाइप का बना हुआ है। और वहीं से ये गीत शुरू होता है, या एक कहा जाए तो यहां से इस क्षेत्र से संबंधित है। ये एक वीर गीत है और आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम्स में कई बार आ चुका है।
मध्य प्रदेश में किस अवसर पर बम्बुलिया गीत गाए जाते हैं? कौन सा ऐसा अवसर होता है जब बम्बुलिया गीत को गाया जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो बम्बुलिया गीत है बेसिकली बसंत पंचमी के अवसर पर, या कहा जाए कि शिवरात्रि के अवसर पर, या मकर संक्रांति के अवसर पर गाया जाता है। ये एक मधुर गीत होता है। इसका दूसरा नाम लमटेरा गीत भी होता है। दूसरा नाम क्या है? लमटेरा गीत। बम्बुलिया को ही लमटेरा कहा जाता है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। सुआ नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? सुआ नृत्य की अगर बात की जाती है तो सुआ जो नृत्य है वो बैगा नाम की जो जनजाति है उनके द्वारा सुआ नृत्य किया जाता है। विदेशिया गायन मध्य प्रदेश में कहां गाया जाता है? विदेशिया गायन की अगर बात की जाती है तो विदेशिया गायन मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये जो गायन है या तो जंगल में या सुनसान जगह पर किया जाता है। विदेशिया, या अगर कहा जाए बिछड़ने और मिलने की अभिलाषा के गीत होते हैं। विदेशिया क्या है? बिछुड़ने और मिलने की अभिलाषा के गीत होते हैं। इसे गडरिया, तेली और कोटवार जो जाति के लोग होते हैं वो गाते हैं। गडरिया, तेली, कोटवार जाति के लोग इसका गायन करते हैं। लहंगी नृत्य जो है किस जनजाति का नृत्य है? लहंगी नृत्य की अगर बात की जाती है तो आपको ये जो नृत्य है वो शहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये सावन के महीने में शहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है और एक ग्रुप में होता है, पूरे समूह में इस नृत्य को किया जाता है। ये नृत्य कई अवसरों पर और अवसरों पर भी किए जा सकते हैं। रक्षाबंधन का जो अगला दिन आता है उसको कहते हैं भुजरिया त्योहार। भुजरिया त्योहार, भुजरिया क्या होता है? भुजरिया होते हैं गेहूं के जवारे। गेहूं को बोया जाता है, उसके जवारे बनाए जाते हैं, उसको लेकर जुलूस निकाले जाते हैं। और उसी के दौरान जब जुलूस निकलता है उसी के दौरान शहरिया जो पुरुष होते हैं, शहरिया जनजाति के जो पुरुष होते हैं, उन पुरुषों के द्वारा क्या किया जाता है? उन पुरुषों के द्वारा ही ये लहंगी नाम का नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण मालवा में व्यापक रूप से गाया बजाया जाने वाला लोक संगीत है जो मराठाओं से होकर आया हुआ है। ऐसा कौन सा लोक संगीत है जो दक्षिण मालवा में व्यापक रूप से, मालवा का जो क्षेत्र है, जैसे कि आप देख सकते हैं मालवा क्षेत्र में इंदौर है, उज्जैन है, धार है, ये काफी सारे जिले आते हैं। उसके दक्षिण पार्ट में कौन सा ऐसा जो है लोक संगीत है जो मराठाओं से होकर आया हुआ है? तो ये जो संगीत बनता हुआ नजर आता है वो है लावणी। कौन सा है? लावणी। ये महाराष्ट्र में आपको विशेष रूप से देखने को मिल जाता है। लावणी में क्या होता है कि संगीत भी होता है, नृत्य भी है, कविता है, सभी का मिश्रण कहा जाए, मिक्सचर संगीत का, नृत्य का, कविता का, यही लावणी है। और ये लावणी में वीरता, प्रेम, भक्ति आदि भावनाओं को, फीलिंग्स को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। शिंगा और दादू जी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के लोकगीत हैं? तो सिंगा और दादू जी की अगर बात की जाती है तो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के निर्गुणिया शैली के जो लोकगीत आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रसिद्ध है? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लाला हरदौल की जो कहानी है वो बेसिकली, या हरदौल की मनौती का बुंदेलखंड से संबंधित है। तो ओरछा नाम का जो स्थान है निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ हरदौल की कहानी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक परंपरा भी है बुंदेलखंड क्षेत्र में कि अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति को शादी करता है, विवाह करता है, कोई यज्ञ वगैरह कर रहा है, तो हरदौल के यहाँ पर वो अपना कार्ड जरूर भेजते हैं, शादी का कार्ड जरूर पहुंचाते हैं हरदौल मंदिर पर, तो वहां पर उनको पहुंचाते हैं। हरदौल कौन है उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो जो ओरछा के महाराज रहे हैं वीर सिंह, कौन? ओरछा के महाराज रहे हैं वीर सिंह, और वीर सिंह जो देव थे उनके ही सबसे छोटे बेटे हरदौल हैं, और उनकी वीरता और ब्रह्मचर्य की बात यहाँ पर की जाती है। हर लोग इनको, हर व्यक्ति, बुंदेलखंड का व्यक्ति इन्हें जानता है। और ओरछा में हरदौल को देव रूप के रूप में पूजा जाता है, मनुष्य के रूप में नहीं, देव रूप में इनको पूजा जाता है। भरतहरी लोक कथा का पाठ निम्न में से किस क्षेत्र में होता है? तो भरतहरी जो लोक कथा है उसका पाठ आपको मालवा अंचल में देखने को मिल जाता है। भरतहरी की बात की जाती है तो भरतहरी जो थे वो बेसिकली एक महान संस्कृत के कवि थे। कौन थे? महान संस्कृत के कवि थे, और इन्हें एक नीतिकार के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने काफी सारी रचना की हुई है, जिनमें से एक इनकी रचना आती है नीति शतक, दूसरी रचना आती है श्रृंगार शतक, और तीसरी रचना आती है वैराग्य शतक। तो ये 3 शतक है, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, जो कि भरतहरी के द्वारा लिखे गए हैं। भरतहरी विक्रमादित्य के बड़े भाई और भारत के प्रमुख सम्राट आप कह सकते हैं।
कौन से लोक गायक में सिंगाजी और कबीर, मीरा इत्यादि जैसे संतों द्वारा रचे गए गाने गाए जाते हैं? तो अगर बात की जाती है सिंगाजी और इनके बारे में, तो ये जो है निर्गुणिया जो लोक गायक हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बुंदेलखंड का अलहैत समुदाय आल्हा ऊदल और उनके द्वारा लड़े गए कितने युद्धों के बारे में गाता है? तो बुंदेलखंड का अलहैत जो समुदाय है वो टोटल 52 जो युद्ध हुए थे उनके बारे में युद्धों का वर्णन करता है। तो जो आल्हा का गायन करते हैं, आल्हा गीतों का गायन करते हैं, उन्हें अलहैत कहा जाता है। आल्हा का गायन करने वाले अलहैत कहलाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आपको शेयर कर देना है सभी के साथ, सभी मित्रों के साथ, और पेपरलेस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ढोला मारू जो कि मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र में गाया जाता है, वास्तविक रूप से किस राज्य का जो है लोकगीत है? तो ढोला मारू की अगर बात की जाती है, ये राजस्थान राज्य की प्रमुख महत्वपूर्ण लोक कथा है या लोक गाथा है, जो मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में जैसे कि मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड या मध्य प्रदेश के बाहर छत्तीसगढ़ इत्यादि जगहों पर ढोला मारू नाम का जो है गीत आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बेसिकली संबंध कहां से है इसका? राजस्थान राज्य से बनता हुआ नजर आएगा। मध्य प्रदेश के किस लोक नृत्य को झेला कहलाने वाली अकेली महिला के द्वारा शुरू किया जाता है? तो मध्य प्रदेश का ये जो लोक नृत्य है उसका नाम है मटकी, और मटकी जो लोक नृत्य है वो बेसिकली महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जो पहली महिला शुरुआत करती है उस पहली महिला को, या जो स्टार्टिंग करती है एक खास लय पर, जिसे हम मटकी कहते हैं, उस पर जो महिला नाचती है प्रारंभ में, उसे ही झेला कहा जाता है। बरसाती बाराता लोकगीत कौन से क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो बरसाती बाराता की अगर बात की जाती है तो ये जो है मालवा क्षेत्र में बरसाती बाराता संबंधित बनता हुआ नजर आता है। ये एक ऋतु कथा गीत है। किससे संबंधित है? जैसा कि आप बरसाती शब्द से समझ सकते हैं कि ऋतु से संबंधित है। इसका गायन उस समय पर किया जाता है जब बरसात होती है, तो बरसात होने के कारण इसका नाम बरसाती बाराता पड़ा है। इसकी जो शैली है वो चंपू की तरह है। चंपू का मतलब होता है गद्य और पद्य का मिश्रण। गद्य और पद्य का जो मिश्रण होता है उसे क्या कहा जाता है? चंपू कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परधोनी कौन से समुदाय का लोकप्रिय नृत्य रूप है? परधोनी की अगर बात की जाती है तो परधोनी जो है बैगा आदिवासी जो है उनके द्वारा विवाह के समय पर, जब विवाह होता है उस समय जो है बारात आती है, बारात की आगवानी के समय पर यह किया जाता है। विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा, परधोनी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है और जब बारात आती है तब उस समय पर इसको किया जाता है बैगा के द्वारा। बिरहा लोक गीत जो है कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? बिरहा जो लोक गीत है वो बघेलखंड क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाता है, और इसकी विशेषता है कि ये सवाल जवाब की शैली में गाया जाता है। कैसी शैली में? सवाल और जवाब की शैली में से गाया जाता है। वसुदेवा गायक हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और वो अपने सिर पर किसकी मूर्ति रखते हैं? तो जो वसुदेवा गायक होते हैं वो भगवान जो कौन से हैं? श्री कृष्ण हैं, उनकी मूर्ति को अपने सर पर रखते हैं और पीले वस्त्र को धारण करते हैं। साथ में ये सारंगी लिए जाते हैं। इनकी बात करते हैं तो ये श्रवण कुमार जो होते हैं, कौन? जो श्रवण कुमार थे, जिन्होंने अपने माता पिता को जो है उठाकर यात्रा कराने के लिए ले जा रहे थे, उनकी कहानी आपने सुनी होगी। तो इनकी कहानी को गाते हैं, इनकी कथा का गायन करते हैं, इसलिए वसुदेवा गायक को सरमन गायक भी कहते हैं। श्रवण की वजह से सरमन गायक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरमन गायक। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये अन्य कथाएं भी, जैसे कि कर्ण कथा, गोपचंद, भरथरी, भोले बाबा इत्यादि अन्य लोक नायकों की चरित्र कथा भी गाते हैं। भरम, सितम, शैला किस जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं? तो भरम, सितम, शैला की अगर बात की जाती है, ये भारिया जो जनजाति है उसके लोक नृत्य बनते हुए नजर आते हैं। भरम जो है नृत्य विवाह के समय पर किया जाता है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में जो है हीण गायन प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जहां पर हीण गायन आपको देखने को मिल जाता है? तो हीण गायन आपको देखने को मिलता है मालवा के क्षेत्र में। मालवा के क्षेत्र में आपको हीण गायन देखने को मिलता है। सावन के महीने में हीण गायन की प्रथा है। साथ ही में गोवर्धन पूजा के समय पर भी हीण गायन गाया जाता है।
क्षीण गायन को ऊंचे स्वरों में गाए जाने के लिए ये प्रसिद्ध है। कैसे स्वर में? ऊंचे, जो लंबी तान होती है ऊंचे स्वर में इसको गाया जाता है। अहिराई नृत्य जो है प्रदर्शन में नर्तकियों के संगत के लिए कौन से दो वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? अहिराई जब नृत्य होता है तो वहां पर ढोल और टिमकी जो नाम के दो वाद्य यंत्र होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। और अहिराई नृत्य कब किया जाता है? तो ये भी विवाह के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। संझा गीत के पारंपरिक लोकगीत किसके द्वारा गाए जाते हैं? संझा गीत के पारंपरिक लोकगीत जो है किसके द्वारा गाए जाते हैं? तो ये जो लोकगीत गाए जाते हैं वो युवा जो लड़कियां होती हैं उनके द्वारा इनका गायन किया जाता है। और ये गायन की एक पद्धति बनती हुई नजर आती है जिसमें जो किशोरियां होती हैं वो पारंपरिक रूप से गायन करती हैं। गोबर और फूल पत्तियों से संझा की एक आकृति बनाती हैं, शाम को उसकी पूजा करती हैं और संझा गीत गाती हैं। और जो पितृ अमावस्या होती है, पितृ अमावस्या को जो किशोरियां होती हैं वो क्या करती हैं? विदा करती हैं संझा की। चलिए, बरेदी नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? बरेदी नृत्य की अगर बात करते हैं तो बरेदी नृत्य किया जाता है ग्वाला और गुर्जर जाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। किस उत्सव के दौरान बरेती लोक नृत्य किया जाता है? कौन से उत्सव के दौरान ये नृत्य किया जाता है? तो दिवाली के समय पर क्या किया जाता है? बरेदी जो है नृत्य आपको देखने को मिलता हुआ नजर आ जाएगा। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को मिलेगा। किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड के क्षेत्र में आपको बरेदी नृत्य देखने को मिलता है। ये लोक नृत्य दीपावली से 15 दिन तक आगे चलता रहता है और गोवर्धन पूजा से इसका बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ संबंध आप मान सकते हैं, गोवर्धन पूजा से। ठीक है, तो गोवर्धन से इसका संबंध है। निमाड़ क्षेत्र का फेफरिया लोक नृत्य किस अवसर में किया जाता है? निमाड़ क्षेत्र का फेफरिया जो लोक नृत्य है वो एक बेसिकली पारंपरिक समूह है और ग्रुप में इसको किया जाता है। इसमें जो है जो स्त्रियां होती हैं, जो पुरुष होते हैं, वो समूह बनाकर, ग्रुप बनाकर क्या करते हैं? नृत्य करने का काम करते हैं। इसका नाम फेफरिया इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि इसमें फेफरिया नाम का एक वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है, फेफरिया को बजाया जाता है। दैट्स वाई यहाँ पर फेफरिया लोक नृत्य ये नाम दिया गया है और विवाह के समय इसको किया जाता है। चटकोरा नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति का लोक नृत्य है? कौन सा नृत्य? चटकोरा। चटकोरा की अगर बात की जाती है तो चटकोरा जो लोक नृत्य है वो कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस जनजाति के जो लोग हैं वो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के आसपास के क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएंगे। नदी के किनारे पर आपको, नर्मदा और ताप्ती के किनारे, चटकोरा नृत्य के जो करने वाले हैं कोरकू जनजाति के लोग आपको मिलते हैं। बसदेवा गायन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? बसदेवा गायन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र से बसदेवा गायन संबंधित है। माडल्या किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? माडल्या की अगर बात की जाती है, माडल्या बेसिकली निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है और ये एक स्त्री प्रधान लोक नृत्य है। कैसा है? स्त्री प्रधान लोक नृत्य है। इसमें पुरुषों के द्वारा ढोल की थाप बजाई जाती है, उसके बाद महिलाएं क्या करती हैं? इस उत्सव पर जो है नृत्य करने का काम करती हैं। कानाडा नृत्य किस जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है? तो कानाडा नृत्य जो है वो धोबी जाति के लोगों के द्वारा कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में, बुंदेलखंड के क्षेत्र में आपको ये देखने को मिल जाएगा कानाडा नृत्य, और ये धोबी के द्वारा किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, बिलमा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? बिलमा नाम का जो नृत्य है वो किस जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है? तो ये बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। प्रेम प्रसंग पर आधारित ये लोक नृत्य होता है। कथक के समान परिचालन किस लोक नृत्य की विशेषता है? कथक के समान परिचालन, कथक के जैसा लोक नृत्य कौन सा है? तो अगर बात की जाती है ढिमराई जो नृत्य है वो कथक के समान लोक नृत्य माना जाता है। ढिमराई लोक नृत्य किस क्षेत्र में होता है? तो ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। किस क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा? बुंदेलखंड के क्षेत्र में आपको ढिमराई नृत्य देखने को मिल जाता है। ढिमराई नृत्य में नृत्य के साथ जो लोग होते हैं वो श्रृंगार करते हैं और भक्ति गीत गाते हैं। ये बेसिकली या तो आपको विवाह जब होता है, शादी जब होती है, उस समय पर गाया जाता है, अथवा जब नवरात्र चलते हैं, नवरात्रि होती है, उस समय पर इस गीत को गाया जाने का काम करता है। और सेम कथक के जैसा या कथक के समान ही इसमें प्रचालन होता है। कौन से नृत्य की एक विशेष मुद्रा फुरहरी है? कौन सा एक नृत्य है जिसकी मुद्रा जो है फुरहरी है? तो यहाँ पर जो
केहर नाम का आपको नृत्य मिलता है, उसकी मुद्रा आपको फुरहरी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर फुरहरी की बात करते हैं, इसमें स्त्रियां भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, दोनों अलग अलग शैली में नाचने का काम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और पेपरलेस स्टडी का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। पेपरलेस स्टडी के एप्लीकेशन को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी होगी या फिर आप सीधा प्ले स्टोर पर पेपरलेस स्टडी ऐप को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज, एमपीएसआई, एमपी पटवारी, जेल प्रहरी, वन रक्षक, एमपीपीएससी और एसएससी, रेलवे, सीपीसीटी सभी एग्जाम्स की आपको टेस्ट सीरीज भी विद डिटेल सॉल्यूशन, डिटेल एनालिसिस आपको मिल जाता है। आप यहाँ पर अपनी रैंक चेक कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, सेल्फ सभी चीजें करने का काम आप कर सकते हैं। तो पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके ज्वाइन जरूर करें। कुछ आप फ्री टेस्ट भी आप यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके लिए, फ्री टेस्ट सीरीज है, फ्री स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विवाह के समय बारात के स्वागत हेतु बघेलखंड क्षेत्र में किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो कलसा नाम का जो लोक नृत्य आता है वो बेसिकली विवाह के समय पर किया जाता है। बारात की अगवानी में सिर पर एक कलश रखकर जो है अहीर जो जाति है, गडरिया जाति है या गुप्ता जाति में भी ये प्रचलित है। यहाँ पर क्या करते हैं, जब बारात आती है तो जो बारात का द्वार होता है, द्वार पर जो है सिर पर जो है कलश रखकर नृत्य किया जाता है या गायन किया जाता है। डांडरिया नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो डांडरिया की अगर बात की जाती है तो डांडरिया जो है वो बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और ये जो है विजयादशमी जब होती है, विजयादशमी के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है, विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बहलोल लोक नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नृत्य को? बहलोल। बहलोल को जाना जाता है किस नाम से? तो बहलोल को जाना जाता है जिंदबा के नाम से। और ये बघेलखंड क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। किस क्षेत्र का? बघेलखंड क्षेत्र का नृत्य आपको देखने को मिल जाता है और इसे विवाह के अवसर पर ही किया जाता है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में नौरता नामक लोक नृत्य शैली प्रचलित है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जहां पर लोक नृत्य प्रचलित है? कौन सा? नौरता। तो ये बेसिकली है बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो कुंवारी लड़कियां या कह दिया जाए कि अविवाहित लड़कियां होती हैं वो नौरता नृत्य करती हैं। जो बिन विवाही लड़कियां होती हैं वो अच्छे पति की कामना के लिए, वैवाहिक आनंद की कामना के लिए भगवान से आह्वान करती हैं। मालवा का सामुदायिक नृत्य है, कौन सा एक नृत्य होता है जो मालवा का सामुदायिक नृत्य है? तो मटकी जो है मालवा का, माँ से मालवा, माँ से मटकी, याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ढाक वाद्य यंत्र किस लोक नृत्य में प्रयोग किया जाता है? तो ढाक नाम का जो वाद्य यंत्र है वो आपको काठी नाम के लोक नृत्य में देखने को मिल जाता है। ये काठी जो है वो निमाड़ क्षेत्र का, निमाड़ अंचल का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है और हरिजन समुदाय के लोगों के द्वारा इस लोक नाट्य को किया जाता है। तो चलिए आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आपको क्या कर देना है, लाइक वाला बटन है फटाफट से दबा दीजिए यार। थोड़ी सी मेहनत हमने की है, थोड़ी सी मेहनत लाइक का बटन दबाकर शेयर करके आप भी कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात और सुन लीजिए, बात यह है कि अगर आपको ऐसे ही टॉपिक अगर पसंद आ रहे हैं तो आप अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं? आप अपना जो भी टॉपिक चाहते हैं, जिस भी विषय का, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का, रीजनिंग का, मैथ का, इंग्लिश का, हिंदी का, जो भी टॉपिक आप चाहते हैं उस टॉपिक का कमेंट, उस टॉपिक का नाम कमेंट करें, विषय का नाम कमेंट ना करें। टॉपिक बताएं कि सर हमें मध्य प्रदेश के किले एक बार में पूरे बता दीजिए, एक ही जगह पर कवर हो जाए हमारा, या मध्य प्रदेश के अलावा रीजनिंग का हमारा लुप्त संख्या वाला प्रश्न नहीं आता हमको, या रीजनिंग में ये नहीं आता, या मैथ में इस टॉपिक का करा दीजिए। तो हम अलग अलग क्या करते रहेंगे, आपके आइडियाज से जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उसकी वीडियोस आपको देते रहेंगे। तो फॉरगेट ना करें, भूले ना कि आपको कमेंट करना है। तो कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और ये भी बताएं कि आपको अगला टॉपिक क्या चाहिए। साथ ही में आप हमारा एप्लीकेशन पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन को क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना है। ये जो है सबसे बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगी, विद सॉल्यूशन मिलेगी। फ्री क्विजेस हमारे एप्लीकेशन पेपरलेस स्टडी पर उपलब्ध है।
इसके अलावा अगर बात की जाती है डेली करंट अफेयर्स की अपडेट, फ्री स्टडी मटेरियल, डाउट क्लियर करने की विशेष सुविधा, वीडियो क्लासेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी एमपीएसआई, पटवारी, एमपीपीएससी एवं अन्य एग्जाम्स के लिए। तो जल्द से जल्द पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा इतनी सारी जो टेस्ट सीरीज हैं, चाहे एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो, एमपी पटवारी हो, एमपी पुलिस हो, या फिर आपका कोई भी एग्जाम हो, एमपी टेट हो, सीजीएल हो, जेल प्रहरी, सी टेट, सीपीसीटी एवं सभी एग्जाम्स की आपको टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन मिल जाती है। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।